ये बात तो तुम्हें तब पता पड़ेगी जब तुम इस दुनिया से विदा होगे और जब जाने लगोगे तो गुरु तुम्हारे हाथ को पकड़ के ले जाएगा। उस दिन तुमको विश्वास हो जाएगा कि मेरा समर्थ गुरु था, मैंने इस गुरु को समर्थ नहीं माना। तो प्रेमियों, थोड़े दिन का जीवन मिला है, इस जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य करने की जीव को सोचना चाहिए। लेकिन आज का ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बन गया है कि लोग बुरे से बुरे काम को करना चाहते हैं, बुराई की तरफ लोग दौड़ रहे हैं। तभी तो संत महात्माओं ने कहा कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं आएगा वो तो बुराई की तरफ दौड़ेगा ही, उसके जीवन में अच्छाई कभी आ ही नहीं सकती है। तो प्रेमियों, हमको इस जीवन को हीरा से भी बड़ा बताया गया। संतों ने इसको हीरा जन्म कहा है कि अरे तुमने हीरा सो जन्म मायो भजन बिना बावरे। अरे तुमने हीरा सो जन्म मायो भजन बिना बावरे। ना बैठो साधुन की संगत, ना गुरुद्वारे जायो। ना बैठो साधुन की संगत, ना तुम मथुरा जायो। पच पच मरे बैल की नाई, भूख लगे तब खायो। पच पच मरे बैल की नाई, भूख लगे तब खायो। अरे तूने हीरा सो जन्म मायो भजन बिना बावरे। ये संसार फूल से मरका, देखत सुगुन लुभायो। ये संसार फूल से मरका, देखत सुगुन लुभायो। मारी चोच उड़ी गई रुई, जब हाथ कछु नहीं आयो। मारी चोच उड़ी गई रुई, जब हाथ कछु नहीं आयो। अरे तूने हीरा सो जन्म मायो भजन बिना बावरे। कहते हैं, संत महात्मा कह रहे हैं कि कभी सत्संग में नहीं आया, कभी संतों की संगत में नहीं आया, कभी मथुरा नहीं गया, गुरुद्वारे नहीं गया। और जैसे बैल होते हैं ना, तो बैल क्या करता है, उसको किसान ले जाके खेत में जोतता है और फिर पता है जो उसको मिलता है भूसा भूसा वही खा जाता है और अपने जीवन का यापन करता है। जब भूख लग जाती है, इनका कोई समय नहीं रहता है, जब भूख लगी जब खा लिया। और तोता होता है, तो सेमर का जो पेड़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तानसेन बगोरा में लगी, तो उसमें ऐसे लाल लाल से फल आते हैं। अब वो तोता आता है, रोज फलों को देखता है, सोचता पक जाएंगे तब हम इसको खाएंगे आराम से। अब एक दिन ऐसा आता है जब वो फल पकता है तो उसमें से फूटता है तो रुई निकल पड़ती। अब वो रोता है, कहता इतना समय मैंने इसमें दिया, इससे तो कुछ और कर लेता तो ठीक रहता। इसी तरह से सेम मनुष्य है। मनुष्य क्या करता है कि जब उसको सत्संग में आने का समय है तो अपने समय को बर्बाद कर देता। काहे में? परिवार में, बच्चों में, कुटुंब में, परिवार में, रिश्तेदारों में, उसमें इस समय को बर्बाद कर देता है। और जब जाने की बेला आने लगती है तब वो सिर धुन धुन के पछताता है कि कभी हम संतों के सत्संग में चले गए होते तो कम से कम आज यमदूतों की मार से तो हम बच जाते। तो प्रेमियों, संतों ने जो भजन बनाए हैं ये सब बड़े कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। हम आपको बताएं, हम ये सोच रहे थे अभी
कि जब ये क्रिकेट का खेल होता है तो उसमें लोग बड़े बड़े महंगे टिकट लेके जाते हैं वहां बैठने के लिए, लेकिन ये तो ऐसा सत्संग होता है कि इसमें फ्री का कोई टिकट नहीं लगता है, और फिर भी लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। बिना टिकट का खेल है, लेकिन उसमें परिणाम अच्छा नहीं है उसका। इसमें लाखों रुपए लगा के टिकट के, और गए वहां देखा और हार गए तो सिर झुनझुन के रोए, कहने लगे कि हमारा पैसा बेकार हो गया। और यहाँ तो बिना पैसे का माल मिल रहा है, और यहाँ कोई लेने वाला ग्राहक ही नहीं है। अभी जरा सा पता पड़ जाए वहाँ फ्री में चीजें मिल रही तो वहाँ भीड़ की पार नहीं है, लेकिन सत्संग की बोलो तो गिने चुने लोग आते हैं। तो ये भी अवसर परमात्मा ने जिनको दिया है उनको ही मिलेगा, सबको ये अवसर मिलने वाला नहीं है। और अब की बार अगर इस अवसर से चूक गए तो पता है प्रेमियों, पता नहीं किस योनि में जाके जन्म मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो संसार के लोग जो है ना वो मतवाले घूम रहे हैं, मतवाले हो गए, कहते हैं अरे खाओ पियो सो आराम से, क्या सत्संग उत्संग है। सत्संगी लोग देखो कितने परेशान हैं। तो आपको हम बताएं, जो बच्चा स्कूल में नाम लिखाता है परीक्षा उसी की होती है। जिसने स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया उसकी परीक्षा कहां से होगी। अब परीक्षा होगी तो पास और फेल भी होगा। तो प्रेमियों, जो स्वच्छंद आजाद घूम रहे हैं, जिनके जीवन में ब्रेक ही नहीं है, तो वो जो मन हो रहा वो खा रहे हैं, और जैसा मन हो रहा है वो दृश्य देख रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और बिना कंट्रोल के, जैसे आपकी गाड़ी में ब्रेक ना हो और आप रोड पे जा रहे हो तो क्या होगा अंजाम, सबको मालूम है कि उसका अंजाम ये होगा कि वो गाड़ी जाने कितनों को मार देगी। भाई उसके जीवन में ब्रेक नहीं है। ऐसे इंसान के जीवन में संयम का ब्रेक नहीं है तो इंसान भी बहक जाएगा और अनर्गल काम करेगा, उसके ऊपर कोई ब्रेक है ही नहीं। और हम लोग जो सत्संग में आते हैं तो हम लोगों के ऊपर ब्रेक लगा हुआ है कि भैया गलत काम करना नहीं, रिश्वत लेना नहीं, अंडा मांस खाना नहीं, सब जगह भोजन नहीं करना, सब ब्रेक लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। अब कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, तमाम सत्संगी नहीं मानते, जहां मिल जाता वहां खा लेते हैं। तो जिस साधक के लक्षण नहीं है, हमको सबसे पहले भोजन बने, अगर कहीं कोई कह रहा खा लो तो पहले तो ये पूछना चाहिए भैया तुम्हारे यहाँ धंधा रोजगार क्या हो रहा है, ये बताओ। अब वो बताता है कि भैया मैं तो रिश्वत लेता हूँ, फिर आटे में नमक तो ठीक रहता है और नमक में आटा, तो फिर तुम जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर एक हम आपको दृष्टांत बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी थे, तो वो क्या करते थे कि सब जगह नौता खाने जाते थे, पंडितों का काम रहता है। तो वो बहुत ईमानदार थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक कोई आई और उनको दक्षिणा ऐसा दे गई कि वो वैसा था, खराब उदाहरण था। अब वो दे गई और उसी से वो जो आजकल सीधा मीठा निकाल के दे देते हैं पंडितन को, अनागत चल रहे हैं। अब उन्होंने उस अन्न को बनाया और खाया। अब इनकी मति उसी दिन खराब हो गई। अब एक राजा ने निमंत्रण कर दिया, वहां गए। अब जब वहां गए तो रानी का हार सामने लटका हुआ था। भाई राजा के दरबार में सब लोग तो जा नहीं सकते, और पंडित जी गए तो पंडित जी से क्या छिपाएं कि पंडित जी की कैसे हिम्मत है जो उठा लाएंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने भोजन कर लिया और उसके बाद में क्या हुआ कि उनकी नजर उस हार पे पहुंची, तो कहने लगे कि ऐसा करो, ये हार को उठाए ले चलते हैं, कोई देख थोड़ी रहा। अब बताइए, जो इतना ईमानदार आदमी
और वो कह रहा है कि इस हार को उठा लो, कोई देख नहीं रहा। बताइए पहले काहे से बुद्धि खराब हुई? क्योंकि वो जो धन खाया था उससे बुद्धि खराब हो गई। अब भैया क्या हुआ, हार उठा के तो ले आया और जैसे अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने कही ये क्या, कहां से लाए, किसी ने तुमको दक्षिणा में दिया है? अरे बोले तुम तो रख लो। पत्नी ने कही मैं नहीं रखूंगी, पहले बताओ कहां से लाए हो? तो बोले राजा ने हमको निमंत्रण पे बुलाया था और मैंने खाया पिया, फिर देखा कुटी पे हार लटका था तो मैंने कही उठा ले चलो। अरे रानी ने कहा, उसने कहा पंडितानी ने तुमने सब बंटा धार कर दिया, तुमने अपने बुढ़ापे पे कलंक लगा लिया। इतने दिन तुम ईमानदारी से रहे और आज तुमने अपने ऊपर कलंक लगा लिया। तो बोले अब क्या करें? बोले ये बताओ कल तुमने हमको क्या खिलाया था? बोले तुम लाए थे वही खिलाया था हमने। अरे बोले उसके यहाँ पूछ के आते हैं। अब पूछ के आए तो उसने कहा कि इतने करोड़ का हमको फायदा हुआ था तब हम तुम्हारे घर में इतना दे गए थे। अरे बोले भाई मती तो खराब हो। अब प्रेमियों उसने क्या किया, रानी ने कहा मैं, उस पंडितानी ने कहा मैं चलती हूँ, संग में चलो और राजा को हार दे के आओ। फिर दोनों गए, राजा को हार देने लगे तो राजा ने कही ये क्या है? तो बोले राजा साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोली क्या गलती हो गई? बोले रानी का हार टंगा था और मैं चोरी करके ले गया और मेरी पत्नी ने मुझसे इतना भला बुरा कहा है कि मैं जीते जी मर गया, इसलिए मैं लौट के आया हूँ देने के लिए। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा तो नाम ईमानदारी में है, तुमने ऐसा क्यों कर लिया, क्या कर लिया? अरे राजा साहब मैंने उस दिन गलत भोजन कर लिया, उसी से मेरी मति खराब हो गई और मैंने चोरी करने का प्रयत्न किया। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन और जैसा पियो पानी वैसी बनेगी तुम्हारी वाणी। तो प्रेमियों ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो सोच समझ के ही और डालना। जैसे जहर अंदर चला गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, समझ लेना। अगर विष अंदर चला गया तो मरना ही है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये मानव जीवन जो मिला है ये हमको परमात्मा की भक्ति के लिए ईमानदारी से जीवन जियो, परमात्मा की भक्ति करो, फिर आप अपने घर में देखो कि बरकत कैसी होती है। गुरु महाराज कहते हैं हमेशा कि बच्चों तुम मेहनत ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करो, आए गए का सत्कार करो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसी बरकत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे आजकल क्या है शादी ब्याह देखने लोग आते हैं, कहते लड़का की कितनी इनकम है, कहते 40,000 50,000। लेकिन एक बात और बता रहे हैं तुमसे, वो घर वाले कहते हैं, कहते और क्या? बोले ऊपरी इनकम हो जाती। आप बताइए जब खुद तुम उसमें हाथ डाल रहे हो फिर तुम्हारा ईमान धर्म कहाँ गया? इसलिए प्रेमी भाई बहनों कहते नहीं है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सब जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा तो पता है सब धन हमको धूल लगने लगेगा। एक बार क्या हुआ, मीराबाई के एक शिष्य थे, मतलब मीराबाई को मानते थे, नहीं मीराबाई को नहीं मानते थे, नानक जी रैदास संत जो थे ना, तो उनको क्या हुआ कि मीराबाई से कहा कि तुम ऐसे गरीब लोगों को अपना गुरु बना लिया तुमने, जाति के चमार और ऊपर से गरीब, जूती काटने का काम करते। तो बोले तो क्या हुआ, उनको आत्म ज्ञान है तो उन्होंने हमको दिया। बोले अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेमियों एक और आते थे, कहने लगे हम जब इनके दरबार में आते हैं तो हमको शर्म महसूस होती है,
क्योंकि अहंकारी लोग जो होते हैं उनको शर्म आ जाती है। तो एक हीरा दे गए, बोले ऐसा करना, आज से जूता गांठने का काम खत्म करना और इस हीरे से अपना धंधा खोल लेना। अब उनको तो कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, उनका तो फकीरी में मन था, वो हीरा वीरा उनके लिए क्या था। उन्होंने हीरा उठाया और वही ऐसे बोरी बिछी थी उसी के नीचे मिट्टी में दबा दिया। अब वो कुछ दिन के बाद आए, कहने लगे आपका तो वही धंधा चल रहा है, वही जूती गांठ रहे, जूता गांठ रहे सबके। तो बोले तो क्या करें? तो कहने लगे अरे वो हीरा कहाँ गया? तो कहने लगे कि हीरा तो, कहने लगे कि हीरा यही मिट्टी में मैंने दबा दिया था। अरे बोले बताओ, मिट्टी में हीरा दबा दिया, इसकी इतनी कीमत, उसको आपने मिट्टी में दबा दिया। तो कहने लगे कि हम तो इसको मिट्टी समझते हैं। बोले मिट्टी पे मिट्टी डाल दी मैंने, उसको तो मैंने मिट्टी ही समझा और उठा के और हीरा पकड़ा दिया। बोला भैया तुम अपना हीरा ले जाओ, मुझको तो यही जीवन अच्छा लगता है। तो प्रेमियों, ऐसे गुरु महाराज के पास बहुत लोग आते थे, कहते थे गुरु महाराज ये ले लो हमसे, वो ले लो। लेकिन ले चाहे कुछ भी ले, पहली बात तो संत लेते नहीं है, और ले भी लेंगे तो ये नहीं है कि तुम्हारी आत्मा जगा देंगे तुरंत, क्योंकि उनको लालच नहीं होता है। वो तो भक्त का भाव देखते हैं, वो तो भक्त का भाव देखते हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं। भगवान ने कहा है कि प्रेमी के मैं कर बिकूं और यही मेरा वसूल, और 4 मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं उसका मूल। तो प्रेमियों, परमात्मा पता है हाथ से बिक जाता है, भक्तों के हाथ से परमात्मा बिक जाता है। भगवान बिक गए, कृष्ण भगवान अर्जुन के हाथ से बिक गए, उनका रथ हाँका, और शबरी के हाथ से बिक गए, शबरी के जूठे बेर खाए। तो प्रेमियों, गोपियों के हाथ बिक गए तो गोपियों का जूठा खाया। बताइए, भगवान भक्त के बस में आ जाते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जैसे पिता को गर्व होता कि मेरे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे निकल जाते हैं तो पिता को बड़ा गर्व होता है, ऐसे जब अच्छे शिष्य निकल जाते हैं तो गुरु को भी बड़ा गर्व होता है अपने शिष्यों के ऊपर। इसलिए प्रेमियों, ईमानदारी से, मेहनत से संत मत यही सिखाता है कि किसी का लेना नहीं, आ जाए तो दे देना, देते समय नहीं सोचना, लेकिन लेते समय जरूर सोचना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, हमको तुमको पैसा नहीं, हमको तो परमात्मा का प्रेम बस मेरे हृदय में आ जाए। गुरु महाराज से यही को मालिक कि कुछ और भले ही मिले ना मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले, और गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको गुरु जी का प्यार मिले। कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीज तो छूटेगी। भाई मेरा लास्ट समय आएगा तो मेरी हर चीज छुड़ा ली जाएगी। अरे हमें देखते हैं कि जब मरते समय मुंह में कुछ डालने को होता तो लोग आपस में कानों में बात करते हैं। जिसके घर में इतना सोना चांदी रखा है और वो लोग भी बात करते हैं कि कौन सी चीज डाल दी जाए, अगर कट गई तो बेकार हो जाएगी। अरे ये नहीं सोचते हैं कि इसी का सब धरा करा हुआ है तो कम से कम डाल दो। जाने जा रही, जब इंसान इतना बड़ा जा रहा है तो उसके साथ इतना सोना भी चला जाएगा तो क्या होगा। लेकिन उसमें भी पूछताछ के फिर इतना सा काट के, इतना सा। तैसे में पंडित
वो भी कहते भाई सोना लाए हो क्या, उसमें पता नहीं कुछ राख वाख छानते हैं, उसमें से निकलता तो फिर वहां लेके जाते हैं, यानी क्या जो बवाल है। तो प्रेमियों, कितना बड़ा लालच, जिसने सब कुछ बनाया वो वही जा रहा, तो उसके साथ इतनी चीज नहीं जा सकती। घर वाले नहीं जा रहे तो नहीं जाए, लेकिन कम से कम उसकी चीज तो कम से कम उसके साथ जाने दो, तो वो भी जाने नहीं देते हैं। इसलिए प्रेमियों, ये संसार सब मतलब का है, सब संसार ये मतलब का है। यहाँ पे संत कहते हैं कि चालाकी से इसमें से निकल चलो, नहीं तो अगर इसमें फंस गए तो वही मक्खी वाली गति होगी जो शहद के कटोरा में आके बीच में घुसी और मर गई। ऐसे ही हम जीव हैं, ऐसे संसार में फंसे रहे तो यही माया मोह को लेके मर जाएंगे और संग मेरे कुछ जाने वाला नहीं है। तो संतों ने क्या कहा है कि कर ले सुमिरन घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। कर ले सुमिरन घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। जीवन 4 दिनों की बहार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। जीवन 4 दिनों की बहार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। ए महल द्वारे बंगले सब यहीं धरे रह जाएंगे। ए महल द्वारे बंगले सब यहीं धरे रह जाएंगे। बिन भजन के सब बेकार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। बिन भजन के सब बेकार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। कर ले सिमरन घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। बड़े बड़े लोग सोचते हैं जाएंगे तो कुछ तो ले जाएंगे, एक आध थैला मेला तो ले जाएंगे, लेकिन भैया कहते नहीं, मुट्ठी बांध के आए और हाथ पसार के जाके दिखा देते, देखो भैया हम तुम्हारा कुछ ले तो नहीं जा रहे। यही तो होता है, कहते हम तुम्हारा कुछ ले तो नहीं जा रहे। इसलिए प्रेमियों, हमको सबको क्या चाहिए कि संसार में रहो, लेकिन मुर्गा भी पक्षी होता है ना, पानी में रहता है, लेकिन पानी उसके पंख में नहीं लगता, जब वहां से उड़ता है तो सूखा उड़ता है। ऐसे ही हम लोग भी संसार में रहे जरूर, लेकिन उसी मुर्गा भी पक्षी जैसे रहे कि हम में संसार ना आए। और यही को गुरु महाराज, मेरे अंदर माया मोह जो फंसा हुआ है, मालिक धीरे धीरे निकाल दो, धीरे धीरे निकाल दो मालिक, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो अब मुझे बड़ा डर लगने लगा है कि ना माया छोटी, ना मोह छूटा, ना धन छूटी, ना जायदाद छूटी मेरी, मैं करूंगी क्या जब मेरा अंत समय आएगा। कहीं मेरा मन इसी में ना लगा रह जाए जब उस धन पे आके हम सांप बन के बैठ जाए। हम अपने घर की घटना बता रहे हैं आपको। मेरे यहाँ क्या था, पहले ये खच्चरों से पैसा आता था, जिसपे रख के उसपे बहुत दूर की, मतलब वो थी पूरे गांव की वो, अब क्या है जमींदारी थी। अब इतना चांदी का पैसा आता था कि कुछ कहने नहीं। फिर क्या हुआ, सबका समय सबके जीवन में मोड़ लेता है, कभी रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है। अब वो धीरे धीरे समय गुजरता गया, तो पुरखों ने क्या किया, उस पैसे को कहीं इस बगीचे में गाड़ आए, कहीं उसमें गाड़ दिया, इस तरह से पैसे को गाड़ दिया। अब वो पुरखा सोचते हैं कि हमारे बाबा मेरे सामने मरे और कह रहे आ जाओ बता दे तुम्हें कहाँ कहाँ क्या रखा है पापा से हमारे। अब वो रोए, लेकिन तुम्हें बताना था तो तुम बता देते। अब वो सोच रहे शायद इंजेक्शन लगा ठीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कहते रहे, ना वो सुन पाए ना वो बता पाए।
अब क्या हुआ, पैसा सब चला गया, जितनी माया थी सब चली गई। अब हमारे चाचा ने क्या किया, बोले हम खुदवाते हैं, कोई बढ़िया मुल्ला उल्ला ला के देखते हैं कुछ मिलेगा। तो एक टाट और पहनते थे, हमारे गांव में रहते थे, तो उनको बुलवाया। हमारे पिताजी ने कहा, बोले हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, हमको जो परमात्मा ने दिया मेरे लिए बहुत है। अब वो टाट पहनते थे, उनका नाम माधव था। अब उनसे कहा, चाचा ने तुम खोदो।